वायुमंडल पढ़ा दिया था, पवनें पढ़नी है ना, तो पवनें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा फाउंडेशन मैंने सबको बोला है खान सर से, फाउंडेशन बैच के लिए, क्योंकि हज़ारों हज़ारों बच्चों की इंक्वायरीज है फाउंडेशन बैच के लिए, तो अगर लाते हैं तो आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो बच्चा आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे वायुदाब एवं पवनें, ठीक है ना, पवनें लिखते हैं, पवनें ना, पवनें या वायुदाब पेटियाँ, है ना, वायुदाब एवं पवनें, ये टॉपिक है। ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा देता हूँ, थोड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत ही समझने वाला टॉपिक है ना, एयर प्रेशर एंड ये आपकी विंड्स। तो अब मैं अगर इसमें सबसे पहले तो ये बताएं कि वायुदाब क्या होता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र पर समस्त वायुमंडलीय भार, वायुमंडलीय भार जो होता है, वायुमंडलीय भार को ही वायुदाब कहा जाता है, वायुदाब कहा जाता है, वायुदाब कहा जाता है, ठीक है ना। प्रति एकांक या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर समस्त समस्त वायुमंडलीय भार, हमारा वायुमंडल कितना 10,000 किलोमीटर है। प्रति एकांक का मतलब हो गया 1 वर्ग किलोमीटर भी हो सकता है एरिया, 1 वर्ग मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। मतलब एकांक इकाई क्षेत्रफल यानी कि 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा। उस पर सारे वायुमंडल की हवाओं के द्वारा, वायु के द्वारा जो भार लगाया जाता है, तो वो पूरा भार ही क्या कहलाता है, वायुदाब कहलाता है, ठीक है ना। तो वायुदाब कहलाता है। अब सर्वाधिक वायुदाब, अच्छा इस औसत वायुदाब कितना होता है, औसत वायुदाब कितना होता है, तो वायुमंडल का औसत वायुदाब कितना है, औसत जो वायुदाब है ना, औसत वायुदाब वो कितना होता है, वो होता है, वायुदाब कितना होता है 1013, है ना। औसत वायुदाब का मान कितना होता है, तो 1013 होता है, 1013, ठीक है ना। तो 1013 जो है ये हमें वायुदाब देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये हमें वायुदाब देखने को मिलेगा 1013.25 मिली बार, ठीक है। तो 1013.25 मिली बार ये आपका समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय भार है, ठीक है ना, ये दाब है, ठीक है। चलो तो ये है आपका, ठीक है, ये होता है मिली बार में इसको नापते हैं, ठीक है। चलो तो ये आपका हो जाएगा 1013.25 मिली बार, यानी कि मिली बार आपका आता है, इकाई है वायुदाब की इकाई, ठीक है, वायुदाब की इकाई, वायुदाब की इकाई, इकाई, ठीक है। और ये किसके ऊपर होता है, ये समुद्र तल पर, समुद्र तल पर, समुद्र तल पर, ठीक है ना। ये कहाँ पर होता है, समुद्र तल पर होता है, समुद्र तल पर ये होता है। और ये मिली बार क्या है, इसकी यूनिट है, इकाई है, ठीक है। औसत वायुदाब समुद्र तल पर कितना है, ये अब देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका एटमोस्फेयर है, वायु का दाब, ये वायु दाब समुद्र पर सर्वाधिक होता है, पर्वत शीर्ष पर सबसे कम होता है। तो यहाँ सर्वाधिक समुद्र की सतह पर सर्वाधिक होता है वायुदाब, समुद्र की सतह पर देखो, यहाँ पर वायुमंडल की मोटाई क्या है, ज्यादा है, अधिक गैसें अधिक भार लगेगा, यहाँ गैसें कम है तो भार भी कम लगेगा। तो वायु दाब सर्वाधिक, सर्वाधिक समुद्र तल पर होता है, तल पर, तथा न्यूनतम पर्वत शीर्ष पर होता है, पर्वतीय शीर्ष पर होता है, शीर्ष पर होता है, पर्वतीय शीर्ष पर होता है ना, पर्वतीय शीर्ष पर होता है न्यूनतम, यानी कि समुद्र तल से ऊपर की तरफ चलते हैं पर्वतीय शीर्ष की तरफ, तो वायुदाब घटता है ना, मतलब ऐसे क्या होगा, घटता है, वायुदाब घटता है ऐसे समुद्र से पर्वत शीर्ष की तरफ। मेरी बात समझ में आई ये वाली। तो ये आप एक बार बेटा ऐसे कैसा लिखो, ये लिखो और ये बनाओ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँ वायुदाब पेटियाँ ये कौन कौन सी होती हैं और क्या केस में आता है। बेटा ये लिखो जल्दी से, बातें नहीं करो बच्चा आपस में, बेटा बातें नहीं आपस में, प्लीज प्लीज बातें नहीं आपस में, केवल इस पर फोकस करो बस खाली। चलो डायग्राम बना लिया हम, बहुत अच्छा किया बना लिया तो चलो आगे चलें। अब सुनो आप, ये जो वायुदाब मापन होता है बैरोमीटर, है ना, वायुदाब मापन, वायुदाब मापन ये किसे, बैरोमीटर, बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर में जब रीडिंग एकदम से लगातार कंटिन्यूअस, बैरोमीटर में जब रीडिंग होती है वो लगातार बढ़ती है, लगातार रीडिंग बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, लगातार रीडिंग बढ़ने का मतलब क्या है, कि लगातार रीडिंग बढ़ेगी मतलब कि मौसम शांत, प्रतिचक्रवादी दशाएं। अचानक से जब तेजी से रीडिंग गिरती है तो इसका मतलब तूफानी मौसम, और जब एक बार गिरती है बढ़ती है तो इसका मतलब है वर्षा की स्थिति को दिखाता है। मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट सर जी, लिख लो जल्दी, लिखो इसको फटाफट, जल्दी लिखो भाई जल्दी लिखो, जल्दी मत लिखो, आराम से लिख लो, लिख लो, है ना। सर नोट्स तो रिवाइज करते हैं, उसके बाद बुक भी पढ़ना है क्या ना, अभी इतना ही केवल इस पर फोकस करो खाली, ज्यादा एक चीजों पर ध्यान नहीं देंगे आप, है ना। बेटा जो चल रहा है उसी को पढ़ो आप, है ना, उसी को पढ़ो, ठीक है। जो चल रहा है खाली उसी पर पूरा ध्यान दो, इसको कवर करो पहले सबसे पहला, फिर इसके बाद खाली क्वेश्चन लगाने हैं बस, खाली क्वेश्चन लगाने हैं, जहां भी जैसे भी क्वेश्चन मिल जाए उनको लगा लेना है बस। तो बस सर रिपीट वंस अगेन कर देंगे, रिपीट। प्रति इकाई क्षेत्र पर समस्त वायुमंडलीय भार, पूरे वायुमंडल का, पूरा जो वायुमंडल है इसका पूरा जो भार कितना लगा हुआ है एक यूनिट एरिया के ऊपर, उसको कहते हैं वायु का दाब कहते हैं।
औसत वायुदाब समुद्र तल पर, ये जो टोटल वायुदाब लग रहा है सारा, ये 1013.25 मिलीबार होता है औसत समुद्र तल से ही हम ऊंचाई को मापन करते हैं, इसलिए समुद्र तल पर कितना होता है। वायुदाब की इकाई क्या होती है, मिलीबार होती है। वायुदाब दिखाना होता है तो हम लिखते हैं इतना मिलीबार, इतना मिलीबार, इतना मिलीबार, इतना मिलीबार, ठीक है। सर्वाधिक समुद्र तल पर वायुदाब न्यूनतम पर्वतीय शीर्ष पर होता है, तो सबसे अधिक क्योंकि वायुमंडल का सर्वाधिक मोटाई किस पर होती है, वो समुद्र पर होती है, तो इसलिए सर्वाधिक यहाँ पर होगा, पर्वतीय शीर्ष पर सबसे कम होगा समुद्र तल से। और शीर्ष की तरफ चलने पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वायुदाब लगातार घटता हुआ जाता है, ठीक है। वायुदाब मापन बैरोमीटर, अब आप लिखो बैरोमीटर में रीडिंग का लगातार निरंतर बढ़ना, लिख दो बैरोमीटर में, बैरोमीटर में रीडिंग का निरंतर बढ़ना। ये किसका सूचक होता है, तो ये किसका सूचक होता है लगातार बढ़ना, ये साफ मौसम या प्रति चक्रवात का होता है। साफ मौसम या प्रति चक्रवाती दशाएं, प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवाती दशा, प्रति चक्रवाती दशा, ठीक है। बैरोमीटर में निरंतर रीडिंग का बढ़ना, ठीक है, एक होता है। दूसरा आपका इसको बोलते हैं बैरोमीटर में रीडिंग का, ठीक है, रीडिंग का अचानक से गिरना, अचानक से गिरना, ये किसका सूचक है, तो ये सूचक होता है अचानक से गिरना, ये सूचक किसका होता है, तो अचानक से रीडिंग का गिरना किसका सूचक होता है, अचानक से रीडिंग गिरती है तो ये होता है इसका चक्रवात का आगमन, चक्रवात का आगमन, चक्रवात का आगमन, ठीक है, चक्रवात का आगमन, ठीक है। ये हो गया, हाँ आंधी तूफान या आंधी तूफान कह दो, वही बात है, वही होता है आंधी तूफान, मतलब वही होता है आंधी तूफान। क्योंकि देखो ये हो गया, एक और आप लिख दो, एक और आप लिख दो इसमें, और इसमें आप लिख दो, इसमें आप लिख दोगे पहले तो रीडिंग जो है गिरना, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना, ये वर्षा, ठीक है ना। तो बैरोमीटर में पहले रीडिंग का गिरना, पहले रीडिंग का गिरना तथा उसके पश्चात धीरे धीरे उठना, धीरे धीरे उठना, उठना, ये किसका होता है, ये होता है वर्षा का सूचक। क्योंकि बारिश आएगी, ठीक है ना। तो आप एक बार, हाँ एक बार इसको लिख लो इसको बच्चा, इसको लिख लो बेटा। इसके बाद फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट, और फिर आपको बताते हैं कि समदाब रेखा क्या होती है ना। ये हो गया, अगले लिखें समदाब रेखा आइसोबार्स, समदाब रेखा, समदाब रेखा आइसोबार्स, आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार्स, ठीक है ना। आइसोबार्स एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, एक समान वायुदाब वाले स्थानों, वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है ना। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है, समदाब रेखा होती है, एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात पर चलते हैं। तो एक प्रश्न ये आता है कि अ, एक आता है दाब प्रवणता, एक होता है दाब प्रवणता बल, एक आता है दाब प्रवणता बल आता है, ठीक है ना। तो हम दो स्थानों के बीच जो वायुदाब का अंतर होता है, उस अंतर की दिशा, उसकी दर जो होती है ना, उसको बताती है दाब प्रवणता। तो मैं लिखूं आपको कि दाब प्रवणता क्या है, दाब प्रवणता में आप लिख दो दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, दो स्थानों के मध्य, स्थानों के मध्य, मध्य वायुदाब में अंतर की दिशा में दर, ये अंतर ही लिख दो बस, वायुदाब में अंतर, इस अंतर के कारण उत्पन्न बल, उत्पन्न बल दाब प्रवणता बल कहलाता है, दाब प्रवणता बल कहलाता है, दाब प्रवणता बल कहलाता है, दाब प्रवणता बल कहलाता है। हो गया, दाब प्रवणता बल कहलाता है। इसके बाद में अगर हम चलते हैं, इसके बाद में हम चलते हैं, इसके बाद में, तो सुनो बच्चा, दाब प्रवणता बल हो गया। अब सुनो बेटा, क्या मतलब वो इसका, क्या मतलब वो देखो इसको, एक स्थान पड़ता है ए स्थान है, ये यहाँ पे आपका कौन सा स्थान है, बी स्थान है, ए स्थान है, बी स्थान है, ठीक है। यहाँ पर 1010 मिली बार एयर प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर एयर प्रेशर है 990 मिली बार, बेटा समझे। तो अब इसके बीच ए और बी स्थान के बीच दाब प्रवणता, दाब प्रवणता बेटा, दाब प्रवणता कितनी होगी बताओ, कितना होगा, 20 मिली बार होगा। और स्पीड ऑफ विंड अगर निकालोगे आप, स्पीड ऑफ विंड, पवन की गति, स्पीड ऑफ विंड, प्रेशर ग्रेडियंट, ये दाब प्रवणता, दाब प्रवणता मल्टीप्लाई बाई 1.8, तो इसका मतलब हो गया दाब प्रवणता कितना है इसमें, इसमें कितना आया 20 गुणा 1.8, कितना हो गया 1836 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी कि
वायु कैसे चलेगी, पवन कैसे चलेगी, पवन की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ विंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे स्पीड निकालते हैं, ऐसे स्पीड निकालते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, वायु दाब में अंतर, ए स्थान बी स्थान, दोनों के वायु दाब में अंतर कितना है 20, इसको 1.8 से गुणा कर दो, आएगा वो आएगी स्पीड ऑफ विंड किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब, विंड चलेगी ए और बी के बीच, विंड की स्पीड होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मेरी बात समझे नहीं समझे, मुझे बताओ ये समझ में आएगी नहीं, ये वाला ये समझ में आया हो तो इसको फटाफट लिखो, एक बार जल्दी लिखो इसको फटाफट सारा लिख दो बेटा, आज तो मजा आ रहा हो तुम्हें। तो छत्तीसगढ़ का जोग्राफी पढ़ा दीजिए, छत्तीसगढ़ का जोग्राफी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ का जोग्राफी पढ़ा देंगे। अरे बाबड़ो मैं कहाँ पढ़ाऊँ, छत्तीसगढ़ मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तुम्हें पता है इस बात का, बहुत पढ़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के लिए भाई, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, क्या समझे अरे भाई, समझे नहीं समझे तुम लोग, एक बार वापस समझा दीजिए ना सर प्लीज, नहीं समझाऊंगा, ये कोई मतलब हो गया। हे भगवान क्या होगा तुम्हारा, है क्या होगा, मैंने क्या बताया इसमें, बावड़ो क्या बताया मैंने, पागल। तो एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिला दिया, यहाँ का वायुदाब मान लो एक स्थान ए है, यहाँ का वायुदाब 990 मिलीबार है, एक स्थान बी है, यहाँ का भी 990 मिलीबार है, एक स्थान यहाँ पर सी है, इसका भी 990 मिलीबार है, एक स्थान डी पड़ता है, इसका भी 990 मिलीबार है, 990 मिलीबार है, एक स्थान ई पड़ता है, इसका भी कितना है 990 मिलीबार है, ये मान लो 990 मिलीबार है, सबका 990 है, इसको आपस में मिलाते हुए इस प्रकार से लाइन खींची, तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं आइसोबार लाइन, इसको कहते हैं आइसोबार लाइन कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। बताओ इसमें क्या है, अंग्रेजी बता दी मैंने, पाकिस्तान का, हाँ पाकिस्तान का ज्योग्राफी पढ़ाया था मैंने, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, अरे सच में पढ़ाया था मैंने पाकिस्तान का ज्योग्राफी, हाँ लेकिन वो सिलेबस में था, मैं क्या करूँ बताओ, सिलेबस में था ना सच में पाकिस्तान ज्योग्राफी भाई, भाई पाकिस्तान वाले जो मास्टर पढ़ाते हैं, फिर मैंने क्लास देखी पाकिस्तान वालों की, इतने गधे हैं, मैं मजाक बुराई की बात नहीं है, एक नंबर के बिल्कुल बकवाइया तरीके से पढ़ाते हैं, मैंने कहा यार ठीक है यूट्यूब पर क्लास बच्चे पढ़ लेंगे वहाँ के, उनके बस की बात नहीं है पढ़ाना, ये पढ़ना पढ़ाने के काम हिंदुस्तान कर सकता है, ब्रिटेन कर सकता है, इटली कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, कनाडा कर सकता है, पाकिस्तान से आप उम्मीद करते हो पढ़ाएगा ना, ना। तो वायुदाब का जब अंतर होगा तो वायुदाब बनता है, अब जो बल उत्पन्न होगा जिस उस बल को क्या कहते हैं, अंतर की वजह से बल उत्पन्न हुआ ना, उस बल की वजह से ही पवनें चली उच्च वायुदाब से नहीं वायुदाब, ये आपका हो गया हाई एयर प्रेशर, हाई एयर प्रेशर, और ये कैसा है यहाँ पर लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर, तो ये एक सिस्टम बनता है, ठीक है ना। तो अब जो अंतर आया उसको 20 से गुणा, 20 अंतर आया 1.8 से गुणा कर दो, जितना अंतर है उसको 1.8 से गुणा करो, जो आएगा वो स्पीड ऑफ विंड होगी, सूत्र है ये फॉर्मूला है। क्या लिख रही है भाई प्रीति, मेरे पास बगल की एक मेरे पास बगल की एक दादी आके बैठ गई है और अपने बहू की शिकायत कर रही है कि हमको पढ़ने नहीं दे रही है। अच्छा, हाँ, तो बहू को पढ़ाई पढ़ाना चाहिए भाई, बहू को तो ना भाई, बहू को पढ़ाना चाहिए। देखो मेरी मम्मी जो है वो, मेरी मम्मी और जो हमारा परिवार है वो, मैं मेरी वाइफ पढ़ना चाह रही थी और उसको हम सब ने सपोर्ट किया, अब उसकी 50,000 रुपीज़ सैलरी है, 50,000 सैलरी आती है उसकी, और मेरी मम्मी को ला के देती सारा पैसा, है ना, मम्मी पूरा ऐसा आराम करती है बहू के पैसे से, है कि नहीं, तो पढ़ाना चाहिए भाई बहू को, है ना। तो और आपकी भी बेटियां जो है किसी दूसरे घर में जाएंगी तो उनको फिर मौका मिलेगा, तो अच्छी बात है। अब आपके घर में, हमारे घर में हमने अपनी जो मेरी वाइफ उनको पढ़ाया, तो अब मेरी सिस्टर अपने ससुराल में उसको भी उसके परिवार वाले पढ़ा रहे हैं, उसको सपोर्ट करते हैं हमारी तरह ही, है ना। हाँ चलो सर आपकी वाइफ क्या टीचर है, हाँ वो टीचर है भाई, मैथ की टीचर है वो। हम्म, बिहार पुलिस में मैंने क्लास ली तो है यार। अलविदा बताएंगे आगे चल करके ना। अमरपाल कुमार सर, एक बात बताइए, शादी करना जरूरी है, शादी करना बहुत जरूरी है, शादी करना उतना ही जरूरी है जीवन में जितना, मान लो कि जितना कि खाना खाना जरूरी है ना, सांस लेना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, आपने शादी नहीं करी, ठीक है, मान लिया आपने 35 साल नहीं करी, 40 साल नहीं करी, 40 साल के हो गए, धीरे धीरे देखो मम्मी पापा दुनिया से चले जाएंगे, चाचा चाची भी चले जाएंगे, अगर आपके भाई बहन है, कोई बहनें हैं ससुराल चली जाएंगी, और भाई हैं तो वो अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो जाएंगे, तो एक समय पर ना आप जब परिवार की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, उस समय पर आप पाओगे कि आप दुनिया में बहुत अकेले पड़ जाएंगे ना। तो दुनिया में अकेले अकेले पड़ने से अच्छा है कि ठीक है कोई बात नहीं है, शादी कर ले, ठीक लड़की मिल जाए ना, अच्छी लड़की मिल जाए शादी के लिए, तो ठीक है फिर तो ना, पहले शादी करो फिर बर्बादी करो, जिंदगी का मोह मोह करो सब ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, वैसा कुछ नहीं होता है, वैसा कुछ नहीं होता। देखो शादी के बाद जिंदगी उनकी खराब होती है जो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आप अगर देखो, एक लड़कियों का एक सबसे अच्छा नेचर होता है, आप अगर सामने वाली लड़की की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इस बात की 1% से भी कम संभावना है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ये ध्यान रखना हमेशा, ये लड़कियों में बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपने अपनी सामने वाले पार्टनर जो आपकी वाइफ है उनके आपने रिस्पेक्ट करी, उनको फ्रीडम दी, अब कई लड़के ना बड़े गंदे दिमाग के होते हैं, उसके बेचारे फोन छीन रहे हैं, उसको छानबीन कर, भाई तू खुद तो देख लेना, तो तो कैसा है, सिंपल सी बात है, खुद को देख लेना, है ना। तो वो खुद को नहीं देखेगा, अपने गिरबान में नहीं जाएगा व्यक्ति, वो उसके पीछे पड़ा रहेगा, उसके पीछे पड़ना, वाइफ का फोन चेक करना, बाउंडेशन लगाना, तक करना, ये पूछना कि बता तेरे कितने लोग से मतलब जो है दोस्ती रही है, या तेरे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं, या तू तो वहाँ जाती थी, जगह जगह पर उसके बारे में इंक्वायरी करना। तो जब इस तरीके की चीज़ें जब होती है ना, तो ऐसी स्थिति में फिर कोई भी लड़की हो यार, वो तो फिर उस चीज़ को तो नेगेटिव रिएक्ट करेगी उसके ऊपर, तो रिलेशन खराब हो जाते हैं, है कि नहीं। जब आप उसके बराबर का कंधा बन के खड़े होते हैं तो फिर बेहतरीन होती है जिंदगी, है ना। मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, नहीं
तो ठीक है, अब अभी मैडम अपने ऑफिस गई हैं, उनका कार्यक्रम है, तो मैंने 3 दिन हो गए, अब वो कहाँ रह रही है आराम से, मैं तो उसको घर से जाते मैं कहता, छोड़ दे इसको अनंत घर पे, भाई तू जा यार, तेरी जिंदगी जी के आराम से 3 दिन 4 दिन, अच्छे से बढ़िया पढ़ाई कर, अच्छे से अपने बढ़िया से ग्रोथ करो, है कि नहीं। ना मैं उसका फोन चेक करता हूँ, ना वो मेरा चेक करती है, ये बात पक्की है, ठीक है ना। वो मेरा फोन छेड़ती रहती है, तो मैं इरिटेट भी नहीं होता हूँ, देख ले क्या कुछ है ही नहीं उसमें, बताओ। तो वो बात है कि नहीं, तो रिस्पेक्ट करनी सीखोगे तो शादी के बाद का जीवन बहुत अच्छा रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि खराब होता है। अब देखो आप पवन किसे कहते हैं, पवन, अच्छा वायदा पेटियां, पृथ्वी पर वायदा पेटियां, वायदा पेटियां, आ जाओ, वायदा पेटियां, वायदा पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट, एयर प्रेशर बेल्ट, ठीक है ना। हम्म। ये थप्पड़ खाएगा, ठीक है ना। आर के श्रीवास्तव वगैरह सब कहीं शादी के बाद भाई फील्डिंग सेट कर दी तो क्या करें, फील्डिंग सेट कर दी तो कर दी, क्या दिक्कत है? ये क्या मतलब हो गया यार, ये क्या बात हुई है कोई, ये क्या मतलब है यार, क्या होता है फील्डिंग सेट कर दी तो, अजीब बालक है यार। अरे यार गजब के बच्चे हो तुम यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, कहीं ऐसा हो जाए तो कह देना है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। तो वही है, एक ही समाधान है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखो, इसके बाद देखो, नेक्स्ट आप देखो, बेटा बहुत आराम ही हो, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। 5 नॉर्थ और 5 साउथ, 30 60, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना। हाँ देखो, अगर ये अगर आपको लगता है ना कि सब मोह माया है ना, आपको अगर ये लगता है कि सब मोह माया है, संसार में कुछ नहीं रखा है, तो ये इसका कारण है कि आप कमजोर हैं, है ना, इसका कारण है कमजोर। यदि आप कमजोर हैं तो आपको संसार मोह माया लगेगा, आपको लगेगा कि चलिए दुनियादारी को छोड़ते हैं, आराम से मजे से जो है कहीं हिमालय चलते हैं और तपस्या करते हैं, है कि नहीं। अरे है कि नहीं, तो इसका मतलब आप कमजोर हैं अंदर, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको सब मोह माया लगता है भाई। इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है इसका मतलब। देखो इधर ध्यान दो, इस पर फोकस करो पहले, ये जरूरी है, पेपर में आ गई, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मिलती है आपकी, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल निम्न वायदा पेटी। यहाँ पर, यहाँ पर आपको मिलेगी, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदा पेटी, उच्च वायदा पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायदा पेटी। ये है उपध्रुवीय निम्न वायदा पेटी, निम्न वायदा पेटी। ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी। ये बेटा 7 वायदा पेटियां हैं, बेटा ये 7 वायदा पेटियां, ये 7 वायदा पेटियां, ये 7 वायदा पेटियां ये बड़ी, ठीक है ना, ये 7 वायदा पेटियां, ओके। ऐसे ये आप एक बार लिख लो बच्चा, ये आप एक बार लिख लो, डायग्राम बना लो, फिर आगे चलते हैं ना। आपको कितना पैसा मिलता है केजीएस में, मुझे बहुत पैसा मिलता है ना। केजीएस में बहुत पैसा मिलता है, केजीएस में सबको बहुत पैसा मिलता है ना, सबकी सैलरी अच्छी है ना, सभी टीचर्स की सैलरी पता नहीं, मुझे नहीं पता कितनी होगी, लेकिन होगी 2-2.5 लाख रुपये से ऊपर ही होगी सबकी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ ना। और पैसा तो मिले ना मिले, लेकिन सम्मान टीचर्स को बहुत मिलता है, ठीक है ना, समझे बात को, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। केजीएस नॉट इंस्टीट्यूट, ये एज ए फैमिली टीचर्स के साथ में एक्ट करते हैं। और खान सर से कभी महसूस नहीं करवाते हैं यार कि वो इंस्टीट्यूट के ओनर है केजीएस के, वो इतना सीधा व्यवहार है उनका, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, समझ में नहीं आती है। टीचर कहते उनको, मैंने एक दिन कह दिया, नहीं सर सर हम टीचर्स हैं ना, ना किसने कहा है, भाई हैं आप। वो इतनी सरलता है चीज़ों में, व्यक्तित्व में, तो हमें लगता ही नहीं है, 2.5 साल निकल गए यहाँ पर, ना कभी यहाँ से जाना चाहते हैं हम। मैं लिटरली, मैं सच में मैं बोलता रहता हूँ हमेशा ही, है ना, कभी नहीं जाना चाहते हम यहाँ से। हाँ ठीक है भाई, कुछ वैसा एक ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि जाना पड़े तो अलग बात है, लेकिन कोई नहीं जाना चाहता यहाँ से, है ना। खुद
मुझे अपने लेवल पर ही जिम्मेदारी महसूस ज़्यादा होती है कि नहीं नहीं, मैनेजमेंट से पहले मैं खुद ही देख लेता हूँ बहुत सारी चीज़ों को। ना ना ना, मैनेजमेंट मुझे क्यों कही बताओ ना, जब इतना सब अच्छा मिल रहा है तो चीज़ें अच्छी हैं। 2 साल 2.5 साल पहले जब मैं आया था तब भी उतना अच्छा लगता था, और अब भी उतना ही अच्छा लगता है यहाँ रह करके काम करके। नहीं तो मन भर जाता है यार किसी भी संस्थान में, है ना। परिवार के लोगों से मन भर जाता है, यहाँ नहीं भरा एक बार भी। तो है अच्छा है, सब बढ़िया है यहाँ। पैसा बहुत मिलता है, सभी को बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है। आप पढ़ो बढ़िया से, है ना, आप उस चीज़ का बेनिफिट आप लो, ठीक है ना। बेनिफिट आप उसका लो, तो अच्छे टीचर अच्छी टीम आपके साथ में जुड़ी है, खूब सारा पढ़ाई करो ना, तब मजा आएगा। ये डायग्राम बना लेना, बाकी कल फिर अपन शुरू करेंगे। उच्च वायदा से निम्न वायदा हवाएं चलती है, उच्च वायदा से निम्न वायदा, उच्च वायदा से कल फिर वो हवाएं हैं, यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ, क्या जो गलत है वो गलत है, गुस्सा से मैं नहीं डरता। देखो भाई एक बात बताऊँ, कौन कहाँ से आया कहाँ चला गया, मैं इस पे क्या ही कहूँ बताओ आप भाई। जिसको कहीं पर काम करना होता है वो करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, सिंपल बात है कि नहीं। तो हज़ारों लोग होते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, खूब लोग आते हैं, खूब लोग ऐसे ही जाते हैं। हम भी कहीं से आए हैं, उससे पहले भी कहीं से आए थे, मेरा भी इंस्टीट्यूट हुआ करता था 2016 के अंदर, वहाँ पर भी टीचर्स आते थे जाते थे, है ना। तो वैसा कुछ नहीं है, वो सब चलता रहता है, उस पर सब ठीक है। बस बात सिंपल सी है कि आपका ट्रस्ट खान सर से है ना। यहाँ KGS में टीचर्स जो बच्चे आते हैं ना, वो टीचर्स से नहीं आते हैं। KGS के मैं तो कहता हूँ, खुल करके बोलता हूँ मैं तो, टीचर्स के बीच में मैं ये बात बोल देता हूँ भाई, आपको हमें देखकर कोई यहाँ नहीं आ रहा है, आपको ये लगता है कि हमें हमारी शक्ल देख के कोई आ रहा है, कतई नहीं है। तो हो सकता है किसी दूसरे लोगों को ऐसा वहम हो जाए कि हमारी वजह से KGS चलता है, हमारी वजह से KGS में टीचर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति ट्रस्ट पर आता है, केवल खान सर। खान सर पढ़ाएंगे तो वो तो अच्छे टीचर हैं ही, उसमें तो कोई है ही नहीं। लेकिन बच्चों को ये भी ट्रस्ट है कि ये जिनसे पढ़वाएंगे वो अच्छे टीचर ही होंगे, समझे कि नहीं समझे। इसलिए बच्चा यहाँ आकर के लाइन लगाकर खड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात है कि नहीं। तो खैर चलिए ठीक है, सब बातें अलग हैं। ये लिख लेना आप, बना लेना डायग्राम, कल फिर हमारे पढ़ाएंगे, आपको पौने पढ़ाएंगे कल फिर, ठीक है ना। चलिए, सर जो पढ़ाते हैं वो SSC में पूछेगा क्वेश्चन, हाँ SSC वैसे सब में काम आएगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू, कल पढ़ते हैं फिर। वो करवा देंगे, फिर तो बस करवा देंगे ना।